नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा मेंस। देखिए मेंस का अगर हम देखें तो प्रैक्टिस सेट हमने स्टार्ट कर दिया है और जैसे ही आपका रिजल्ट आता है बिहार दरोगा पीटी का, आप मेंस में और बेहतर तरीके से लग जाइएगा। जिसको लग रहा है कि स्कोर अच्छा खासा है, वो लग रहा है कि मेंस में हम जुड़ सकते हैं, तो आप लोग अभी से जुड़ जाइए तैयारी में और अपना बेहतर स्कोर करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए हम आज देखने वाले हैं सेट नंबर 3 देखेंगे। इसके पहले का 2 सेट हमने अपलोड कर दिया है, आप उसको भी जा करके देख सकते हैं। और देखिए एक और चीज़ बता दें, जो लूसेंट का हमने बैच स्टार्ट किया है और कल आपका जो है डे 1 का टेस्ट हुआ था, मतलब टेस्ट 1 हुआ था। बता रहे हैं मेरे भाई कि मतलब अच्छा खासा जो है रिस्पांस आप सब लोग दे रहे हैं, जो कि इतना उम्मीद नहीं था। जो कि हमने जो है बैच 1 और बैच 2 हमने स्टार्ट कर दिया था, जिसमें से हमारा बैच 1 ख़त्म हो गया है। लेकिन ये जो आपका बैच 3 है, इसमें बहुत अच्छा खासा जो है आप लोग सभी लोग जो है सपोर्ट दिखा रहे हैं और आपका फीडबैक भी बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, जो बिहार दरोगा पीटी का जो प्रश्न हुआ था, जो प्रश्न पूछा गया था, जैसे कथन निष्कर्ष था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, मिलान करने वाला प्रश्न था, ये सब देखिए एग्जाम में सबको जो है कंफ्यूज कर दिया था। तो वैसे ही हम 5 पेज दे रहे हैं पढ़ने के लिए आप सभी लोग को लूसेंट में, और उसी वैसे ही देखेंगे तो हमने जो है पीडीएफ से क्वेश्चन बनाया हुआ है खुद से। तो पीडीएफ जो है आपका डेमो के तौर पे टेलीग्राम पे अपलोड है, आप सभी लोग चाहें तो टेलीग्राम पे डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, या फिर आप सभी लोग चाहें तो टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा जीके विद सूरज, है ना, आपको पीडीएफ कल का मिल जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि नियतापी स्तनधारियों में तापमान का विनियमन निम्नलिखित के कारण होता है, ये किसके वजह से होता है? तो ये आपका संवहन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, संवहन। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हमारा जो है राइट उत्तर होगा। वर्ष 2023 में विश्व कैंसर दिवस का थीम क्या रखा गया है? देखिए थीम तो आप भूल जाइए, बट इसका कैंसर दिवस का आपको याद रखना है कि विश्व कैंसर दिवस मनाते कब है। तो विश्व कैंसर दिवस की बात करते हैं दोस्तों, तो हम जो है 4 फरवरी को मनाते हैं, ये पॉइंट आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। और विश्व रेडियो दिवस की बात करते हैं तो 13 फरवरी को मनाते हैं, और राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करते हैं तो 12 जनवरी को मनाते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन उपराष्ट्रपति के बारे में सही नहीं है? और एक चीज़ और बता दें कि लूसेंट का जो आपका वीडियो है प्रैक्टिस सेट का, शाम में उसको हम अपलोड करेंगे ताकि आप क्वेश्चन का लेवल देखें, खुद से देखें, ताकि आपको और बेहतर समझ में आ पाए। तो पूछा गया है क्या हमारा गलत है? देखिए वह राज्यसभा के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा जो है हटाया जा सकता है, सही है। वह अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को दे सकता है, ये भी सही है। राज्यसभा द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधित पारित प्रस्ताव पर लोकसभा की सहमति अवश्य जो है होनी चाहिए, ये भी आपका सही हो जाएगा। डी हमारा गलत है कि वह अपना पद जो है कार्यकाल की अवधि समाप्त होने के तत्काल बाद छोड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष के एक निश्चित क्षेत्र को बाह्य वैद्युत क्षेत्र से सुरक्षित रखने की परिघटना है? देखिए इसका आंसर देखेंगे 4 का तो हो जाएगा विद्युत स्थैतिक परिरक्षण, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 4th का ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन से हरित क्रांति का घटक जो है दोस्तों नहीं है? देखिए हरित क्रांति घटक की बात करते हैं, देखेंगे तो जैविक खाद इसमें आपका नहीं है, बाकी बीजों की बोनी किस्म है, सिंचाई है, और रासायनिक कीटनाशक और रोगाणुनाशक भी इसमें आपका शामिल है। अगला है कि अब्राहम लिंकन द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन कब जो है दोस्तों किया गया था? दास प्रथा का उन्मूलन, देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो किया गया था, ऑप्शन नंबर जो है 6 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी 1863 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1863। देखिए अमेरिका में दासों के आयात को 1808 ईस्वी में अवैध देखेंगे तो घोषित किया गया था, अवैध। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं होता है? देखिए भारत में दोस्तों आपका नहीं होता है, कौन सा नदी का उद्गम? तो सतलज हो जाएगा, देखेंगे तो भारत में दोस्तों ये आपका नहीं होता है। बाकी चिनाब का होता है, व्यास का होता है, और आपका रावी का भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा। देखिए सतलज की बात करते हैं तो राकस ताल झील तिब्बत में मानसरोवर हो जाएगा। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा जो है सही नहीं, यानी हमारा क्या गलत आंसर है? देखिए इंदिरा कॉल के उत्तर में स्थित भूमि ट्रांस काराकोरम भूभाग का हिस्सा है जो चीन के नियंत्रण में है, यही हमारा गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी यह ट्रांस हिमालय में अवस्थित है, बिल्कुल सही है। इसका नाम जो कि लिखा गया है बल्क वर्कमैन द्वारा जो है रखा गया है। भारत के सबसे उत्तरी एवं दक्षिणी बिंदु के बीच जो है आपका 3065 किलोमीटर की दूरी है, तो आप चीज़ों को याद रखिएगा।
आगे हमारा प्रश्न है, किस तापमान से नीचे कुछ धातु और मिश्र धातु अपनी प्रतिरोधकता पूरी तरह से जो है खो देते हैं। देखिए इसका आंसर देखेंगे 9 का, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संक्रमण ताप जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, संक्रमण ताप, है ना, बी हो जाएगा। और इसका आंसर देखिए 10 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा जो है डी हो जाएगा, बना लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए खनिज दिया गया है और आपका संबंधित जिला दिया गया है। तो इसमें पूछा गया है कि कूट का प्रयोग करके खनिज एवं उससे संबंधित जिलों को सही सुमिलित कीजिए। सही सुमिलित, देखिए पायराइट की बात करते हैं तो ये जो आपका पायराइट है दोस्तों हो जाएगा रोहतास होगा। यूरेनियम की बात करते हैं तो गया होगा। और गैलेना की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा गैलेना बांका। और एस्बेस्टस जो है ये आपका मुंगेर। तो इसका आंसर जो है 11 का डी राइट होगा। अगला है कि एक खगोलीय दूरबीन द्वारा डैश प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों डैश प्रतिबिंब बनता है, तो इसका आंसर देखेंगे 13 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए उल्टा बनता है, आभासी और आवर्धिक बनता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संघ की कार्यकारिणी का हिस्सा नहीं है। तो कार्यकारिणी का देखेंगे तो हिस्सा नहीं है, तो संसद देखेंगे तो नहीं है, बाकी राष्ट्रपति है, भारत के महान्यायवादी है और उपराष्ट्रपति भी इसमें देखेंगे तो आपका शामिल है। इसका आंसर देखेंगे तो डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। दोस्तों देखिए भाग नहीं लेता है तो ऑप्शन नंबर सी, राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य देखेंगे तो भाग नहीं लेते हैं, बाकी संसद के दोनों सदनों के। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो लूसेंट का जो है बैच स्टार्ट कर दिया गया है 27 जनवरी से, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो टेस्ट का टाइमिंग है आपका 7 PM में टेस्ट का टाइमिंग होने वाला है। और ये आपको जो है टेस्ट मतलब जो ये बैच है आपका तीसरा बैच है। इसके पहले ऑलरेडी जो है दो आपका बैच चल चुका है, जिसमें से जो आपका बैच 1 था वो खत्म हो गया है। अभी भी सेकेंड बैच चल रहा है, वो भी खत्म होने वाला है 10-20 दिन में, ठीक है। अगर हम बैच की विशेषता की बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं बगल में आपका बुक लगा हुआ है, इसी किताब से करवाएंगे हम, बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाते हैं। अगर हम टेस्ट की विशेषता की बात करते हैं, डेली आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, होमवर्क इसका 5 पेज रहेगा और आपको एक क्रम से चलेगा। जैसे हिस्ट्री खत्म होगा उसके बाद जो भी आपका सब्जेक्ट आएगा उसको हम खत्म करेंगे। और उसी 5 पेज में से आपको 100 MCQ का डेली टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम पे टेस्ट होगा, बहुत लोग मैसेज करते हैं सर टेस्ट होगा कहाँ पे, तो टेलीग्राम क्विज बोर्ड से होगा। फुल PDF देंगे, जो आपको 100 क्वेश्चन का हम टेस्ट करवाएंगे ना उसी का आपको PDF देंगे, ताकि आप बहुत लोग क्या करते हैं कि ग्रुप में टेस्ट मारते हैं, OMR पे मारते हैं, मतलब प्रिंट आउट करके मतलब प्रिंट आउट निकलवा के मारते हैं। तो आप प्रिंट आउट भी इसका करवा सकते हैं। PDF का देंगे आपको 100 क्वेश्चन और उसी 100 क्वेश्चन का दूसरा PDF रहता है आपका हाईलाइट आंसर रहता है। इससे फायदा क्या होता है कि आप कहीं भी बैठे हैं, आपके अंदर मोबाइल में फ़ोन है, मतलब फ़ोन में आपका PDF है या फिर आप प्रिंट आउट करवा के निकाले हैं, तो क्या है कि आप मल्टीपल टाइम में जो है रिवीजन कर सकते हैं। बार बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन याद हो जाएगा। संडे को टेस्ट ऑफ रहेगा। संडे को टेस्ट हमने इसलिए ऑफ रखा है ताकि आप 6 दिन जो पढ़े हैं उसका हाईलाइट PDF निकलवा के या फिर मोबाइल से आप उसको रिवीजन कर लीजिए। और फी की बात करते हैं तो मात्र आपको एक बार पेमेंट करना है, 1 टाइम पेमेंट है 143 और ये आपका 90 दिन का जो है समय आपको लगेगा किताब खत्म करने का। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका एक सेट जो है दोस्तों आपका 2 रुपये का भी नहीं पड़ रहा है। कितना, 2 रुपये का भी एक दिन का आपका सेट नहीं पड़ रहा है। और पूरा 90 दिन करवाएंगे तो अगर 90 दिन की बात करते हैं 90 गुणा आप 2 करेंगे तो आपका 180 रुपये जो है आपका हो रहा है। इसमें से हम आपको ले रहे हैं 143। आपको अधिक तो ले नहीं रहे हैं कि आपका मतलब 200-500 ले रहे हैं आपके लूसेंट के लिए, जिसमें से आपको टेस्ट करवा रहे हैं, होमवर्क भी दे रहे हैं, PDF भी दे रहे हैं। तो अगर आपको सही लग रहा है तो ज्वाइन कर सकते हो। उससे बहुत लोग जो है यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं और बैच 1 और 2 से बहुत अधिक जो है यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं लोग। लूसेंट क्यों जरूरी है आप सभी को पता ही है। यहाँ देखिए QR दिया गया है, QR पे आप पेमेंट कर लीजिए। पेमेंट जब कीजिएगा तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, पेमेंट का स्लिप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। और मेरे भाई 24 घंटा वेट कीजिएगा। बहुत लोग क्या करते हैं तुरंत पेमेंट करने के बाद कॉल करते हैं। मेरे भाई समय दीजिए, बहुत लोग पेमेंट मतलब अधिक मात्रा में कर रहे हैं, तो थोड़ा सा शाम में सबको ऐड करते हैं, समय लग जाता है, बाकी सबको ऐड कर देंगे, समय देंगे सबको ऐड कर देंगे। 143 QR पे आप पेमेंट करके व्हाट्सएप कर दीजिए। के निर्वाचित सदस्य लेते हैं, राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य लेते हैं और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी लेते हैं। अगला है, किस शिलालेख में पहली बार अशोक नाम का जो है उल्लेख किया गया है। दोस्तों अशोक नाम की बात करते हैं तो आपका मस्की शिलालेख जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, मस्की शिलालेख। आगे बढ़ते हैं कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है। देखिए सबसे पूर्वी स्थल की बात करते हैं तो आपका आलमगीरपुर हो जाएगा। इसका आंसर देखेंगे 16 का डी हो जाएगा, आलमगीरपुर, ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। अगला हमारा है कि 1 किलोवाट कितने जूल
ऊर्जा के बराबर होता है। तो देखिए इसका आंसर जो है 17 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ए जो है इसका सही होगा। नेक्स्ट है कि इसका आंसर देख लेते हैं 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बना लीजिएगा। और 19 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 20 की बात करते हैं दोस्तों 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के निर्देशक कौन है। देखिए स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की बात कर लेते हैं 21 का, तो इसका उत्तर हो जाएगा आलोक शर्मा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा आलोक शर्मा, है ना। 21 का ऑप्शन नंबर सी होगा आलोक शर्मा। फोटोग्राफी में इस्तेमाल होने वाला लवण कौन सा है। देखिए फोटोग्राफी में इस्तेमाल होने वाला अगर हम लवण की बात करते हैं तो आपका सिल्वर ब्रोमाइड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, यानी हमारा क्या गलत आंसर दिया गया है। देखिए यह कृषि बाजार में सरकार की ओर से गैर हस्तक्षेप सुनिश्चित करता, यही हमारा गलत है। बाकी एमएसपी की घोषणा बुआई के मौसम के आरंभ में जो है की जाती है और यह संकटग्रस्त बिक्री के विरुद्ध किसानों को जो है सहयोग देता है। यह सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्यान्न की खरीद में मदद करता है। अगला कि सांगे ज्वालामुखी का संबंध किससे है। देखिए सांगे ज्वालामुखी की बात कर लेते हैं तो ये आपका इक्वाडोर से हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इक्वाडोर जो है राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल है। देखिए रबी की फसल की बात करते हैं तो सरसों जो है आपका रबी का है। बाकी अगर हम गन्ना की बात करते हैं, बाजरा की बात करते हैं और कपास की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा दोस्तों कौन सा, बताइए कमेंट करके। सिंपल सा प्रश्न है, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों देखने का प्रयास करेंगे। तो एक आपका होता है रबी और एक आपका होता है खरीफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि ये आपका देखेंगे तो रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है, तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। 27 का भी आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर जो है 27 का ऑप्शन नंबर ए होगा। और 28 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आते हैं 29 नंबर पे, तो 29 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक कोयला भंडार है दोस्तों। देखिए सबसे अधिक कोयला भंडार की बात करते हैं तो ये आपका झारखंड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा झारखंड। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। देखिए दोस्तों सबसे बड़ा मरुस्थल की बात करते हैं तो लिखा गया है अंटार्कटिक ध्रुवीय मरुस्थल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 31 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा जिप्सम से बना होता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जिप्सम से बना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश अपनी पहली जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का जो है परीक्षण किया है, हाइपरसोनिक मिसाइल का। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। ईरान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ईरान। निम्नलिखित में से किस अम्ल को अम्लराज किंग ऑफ एसिड्स के नाम से जो है जाना जाता है। तो अम्लराज की बात करते हैं तो साइट्रिक अम्ल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, यहाँ पर साइट्रिक नहीं बल्कि आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा जो अम्लराज के नाम से कौन जाना जाता है तो ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन सबसे कम अंतर के यानी सबसे कम अंतर से जो है चुनाव जीत गए थे। इसका उत्तर हो जाएगा वी गिरी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा वी गिरी, है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वी गिरी। राष्ट्रपति आमतौर पर लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और उसे 1 महीने के भीतर सदन में विश्वास मत जो है प्राप्त करने के लिए कहता है। राष्ट्रपति द्वारा पहली बार इस विवेक का जो है प्रयोग किया गया था कब। दोस्तों ये किया गया था 1979 में किया गया था। इसका आंसर देखेंगे तो सी हो जाएगा 1979 में किया गया था। गुप्तकालीन साहित्यिक कृति जो कि नीतिसार के रचनाकार कौन है दोस्तों। देखिए नीतिसार की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। कामंदक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 37 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कामंदक। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसे कव्वाली का जो है जनक माना जाता है, कव्वाली का। इसका उत्तर हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर सी होगा अमीर खुसरो जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 38 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अमीर खुसरो। देखिए मूल रूप से कव्वाली को अल्लाह की प्रशंसा में गाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी माप जो कि क्रेस्कोग्राफ द्वारा जो है की जाती है, क्रेस्कोग्राफ। तो इसका आंसर देखेंगे तो पौधे की शुद्धता जो है या फिर पौधे की वृद्धि, माफ कीजिएगा, पौधों की वृद्धि हो जाएगा। इसका आंसर जो है सी होगा पौधों की वृद्धि।
किस परिघटना के कारण साबुन तथा अपमार्जक कपड़ों से दाग को सरलता से हटाने में सक्षम होता है, सरलता से हटाने में? तो ये आपका पृष्ठ तनाव में कमी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, पृष्ठ तनाव में कमी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कितने राज्य हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा 50 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 50। निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक खेती के लिए अनुमोदित एकमात्र आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कपास जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 42 की बात करते हैं तो कपास, और 43 का अगर आप आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा। और 44 की बात करते हैं तो पढ़ लेते हैं। देखिए, अगर कोई व्यक्ति एक ही समय संसद या राज्य के विधान मंडल को किसी सदन में निर्वाचित होता है तो उसे कितने दिनों के अंतर, है ना, कितने दिनों के अंदर जो है विधानमंडल की सीट खाली करनी होगी? तो ये हो जाएगा 14 दिन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 दिन। सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार किया जा सकता है किसके द्वारा? इसका उत्तर देखेंगे तो संसद विधि द्वारा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संसद विधि के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि वाल्मीकि नगर वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का जो दर्जा है दोस्तों कब दिया गया था? देखिए, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा की बात करते हैं तो आपका 1990 में दिया गया था। इसका आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा 1990 में। और जो इसका विस्तार है 898.93 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला कि भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है, भारतीय मानक समय रेखा, इसका उत्तर हो जाएगा मिर्जापुर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मिर्जापुर, है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा मिर्जापुर। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है न्यूनतम है? देखिए, बिहार दरोगा पीटी में जनगणना से बहुत सारा प्रश्न पूछा गया था, तो बिहार दरोगा मेंस में भी आपका प्रश्न आ सकता है। जनगणना एक आपका फेवरेट टॉपिक है जो कि 1 से 2 क्वेश्चन आता ही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है इसका सही उत्तर होगा। आते हैं 49 नंबर पे। देखिए, 49 नंबर का अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, और 50 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष दोस्तों ये कौन होता है? देखिए, अध्यक्ष की बात करते हैं तो आपका प्रधानमंत्री होता है, इसका उत्तर हो जाएगा बी प्रधानमंत्री। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? देखिए, जीएसटी परिषद के अध्यक्ष की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, इसका उत्तर हो जाएगा बी केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। किसी धातु को अमलगम कहे जाने के लिए कौन सा घटक जो है आवश्यक है? दोस्तों, घटक की बात कर लेते हैं तो आपका पारा या फिर पारद हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। एक सामान्य वयस्क मानव में उपलब्ध रक्त की कुल मात्रा होती है, उपलब्ध रक्त की कुल मात्रा होती है। देखिए, इसका आंसर देखेंगे 55 का तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 5 से 6 लीटर जो है इसका सही हो जाएगा, 5 से 6 लीटर। मूल्य स्थिरीकरण कोष यानी पीएसएफ निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू जो है दोस्तों किया गया था? तो ये देखेंगे तो हो जाएगा 2015 में जो है दोस्तों शुरू किया गया था, 2015 में। अगला है कि जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया जिसका नाम क्या था? देखिए, नाम की बात करते हैं तो आपका धुरी शक्ति जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 57 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धुरी शक्ति। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के समय धुरी राष्ट्रों के अंतर्गत जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया आदि थे। बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली जो है दोस्तों शुरू किया गया था किसके द्वारा? तो ये जो शुरू किया गया था ये देखेंगे तो हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो है शुरू किया गया था, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? दोस्तों, भारत का वायसराय की बात करते हैं तो लॉर्ड डफरिन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन, है ना, इसका आंसर जो है सी होगा, लॉर्ड डफरिन। असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का कारण क्या था? देखिए, असहयोग आंदोलन की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर जो है 60 का डी हो जाएगा, चौरी चौरा कांड हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा डी चौरी चौरा कांड। जो कि आप बोलेंगे तो ये हुआ कब था चौरी चौरा कांड? सिंपल सा प्रश्न है जो कि आपको कमेंट करके बताना है। इसमें जो है करीबन 22 पुलिसकर्मी जो है मारे गए थे, 1922 में हुआ था। अगला कि दिए गए हार्मोन में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? तो कौन सा एक पादप हार्मोन है? तो देखेंगे तो आपका साइटोकिनिन, ऑक्सिन और जिब्रेलिन, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ये आपका रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है 62 का, तो देख लेते हैं इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर दोस्तों 62 का बी हो जाएगा।
आगे हमारा प्रश्न है 63 नंबर। 63 का भी आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक का जो है नया अध्यक्ष चुना गया है? तो अभी आप कमेंट करके बताइए। पत्तियों द्वारा तैयार भोजन से पौधे के विभिन्न भागों में संवहन के लिए उत्तरदायी पादप कौन सा है? देखिए दोस्तों, उत्तरदायी पादप की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65 का। तो फ्लोएम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्लोएम। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला जैविक राज्य है? इनमें से पूछ रहा है कि भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है? ये आपका सिक्किम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सिक्किम। निम्नलिखित में से कौन भारत में सार्वजनिक पाई जाने वाली मृदा का प्रकार है? सार्वजनिक पाई जाने वाली मृदा का प्रकार है तो ये आपका जलोढ़ मृदा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, जलोढ़ मृदा। इसका आंसर जो है डी सही उत्तर होगा। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 68 नंबर की बात करते हैं तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 69 की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है? बताइए। इनमें से अगर हम बात करते हैं खरीफ फसल तो गेहूं जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गेहूं। 1857 का विद्रोह शुरू हुआ है। देखिए 1857 की विद्रोह की बात करते हैं तो ये आपका 10 मई में दोस्तों शुरू हुआ है, ऑप्शन नंबर जो है 71 का बी हो जाएगा 10 मई। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जो है जनक कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन जो कि सफाहोर आंदोलन से संबंधित है? देखिए सफाहोर आंदोलन की बात कर लेते हैं तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों 73 हो जाएगा। भागीरथ मांझी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, भागीरथ मांझी, ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए फलों का स्वाद मीठा होता है किस वजह से यानी किस कारण से होता है? तो अगर हम वजह की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा जैसे आपका ग्लूकोज की वजह से और फ्रक्टोज के कारण। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट हो जाएगा। ए और बी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा दल बदल विरोधी कानून देखेंगे तो पारित किया गया था? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन। और दोस्तों अगर हम इसका सन की बात करते हैं तो ये आपका 1985 में हुआ था, 1985 में। 1946 में बनी अंतरिम सरकार का जो है नेतृत्व देखेंगे तो किया गया था किसके द्वारा? दोस्तों ये किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। क्या होगा आंसर? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आगे हमारा है कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों ये कौन से वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था 1965 में हुआ था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1965 में। रक्त से औषधियों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का जो है उपयोग किया जा सकता है? देखिए उपयोग की बात करते हैं तो आपका क्रोमेटोग्राफी जो है सही हो जाएगा, क्रोमेटोग्राफी, ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण नहीं है? देखिए दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का जो है उदाहरण नहीं है तो एक्टिन देखेंगे तो आपका नहीं है, बाकी आपका सुक्रोज है, लैक्टोज है और आपका सेलुलोज भी इसमें आपका शामिल है। 80 नंबर की बात करते हैं तो 80 का जो है ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा। और 81 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए किस देश में हाल ही में पर्यावरणीय आपातकाल की स्थिति की घोषणा जो है की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मॉरिशस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मॉरिशस। 83 की बात कर लेते हैं। 83 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, डी वाला ये वाला आपका सही होगा। आगे हमारा कि बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत देखेंगे तो कब हुआ था? तो जो इसकी शुरुआत है 12 जून 1857 को हुआ था। इसका उत्तर हो जाएगा डी 12 जून 1857 को हुआ था। बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है? देखिए बिहार का अक्षांशीय विस्तार की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी होगा 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर के जो है 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 86 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा, बना लीजिएगा। देखिए भारत में फल उत्पादन के मामले में बिहार का डैश स्थान है? देखिए बिहार का फल के मामले में अगर हम देखें तो आता है बिहार का स्थान 6वें पे आता है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा, 6ठे पे आता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार के मैदान को दो जो कि असमान भागों में जो है असमान भागों में विभाजित करती है विभाजित? तो ये हो जाएगा गंगा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गंगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है बौद्ध संगीतियों से संबंधित स्थान से सम्मिलित नहीं है?
इसका आंसर देखेंगे 89 का तो हो जाएगा तृतीय बौद्ध संगीति वैशाली, ये देखेंगे तो गलत हो जाएगा। बाकी प्रथम राजगीर, दूसरा वैशाली, और चौथी की बात करते हैं तो कुंडलवन जो है आपका दोस्तों यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तीसरी की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा पाटलिपुत्र में दोस्तों हुआ था, पाटलिपुत्र में। अगला है किस पाल शासक के दरबार में जावा के राजा शैलेंद्र जो कि बाल पुत्र देव ने नालंदा विश्वविद्यालय में जावा के विद्यार्थियों के संबंध में एक दूत मंडल जो है भेजा था, एक दूत मंडल। तो कि इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, देवपाल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, देवपाल। सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की जो है उपाधि प्रदान किया गया था, जरी कलम? तो ये हो जाएगा मोहम्मद हुसैन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, मोहम्मद हुसैन, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो यहाँ पे 92 का बी हो जाएगा। 93 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। WHO के अनुसार ग्रीन बॉक्स के तहत कृषि सब्सिडी है दोस्तों, कृषि सब्सिडी है। तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा की अनुमति जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, की अनुमति। निम्नलिखित में से किससे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को संसद में विशेष बहुमत के माध्यम से संशोधित जो है किया जा सकता है? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौलिक अधिकार जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, मौलिक अधिकार। आगे बढ़ते हैं। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? देखिए इसका आंसर देखेंगे 96 का तो ऑप्शन नंबर डी होगा, 42वां संविधान संशोधन, और ये आपका 1976 में हुआ था, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। 97 का देखेंगे तो आंसर आपका जो है डी हो जाएगा, आप इसको बना लीजिएगा। 98 की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से किस देश में छठा हिंद महासागर सम्मेलन का जो आयोजन देखेंगे तो किया गया है? इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, बांग्लादेश जो है सही हो जाएगा, बांग्लादेश। उस्ताद बुंदू खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ये हो जाएगा सारंगी होगा। दरभंगा किस नदी किनारे देखेंगे तो अवस्थित है दोस्तों, दरभंगा। तो ये हो जाएगा कमला जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कमला। देखिए 100 प्रश्न आपका समाप्त हो गया है। आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है ईमानदारी पूर्वक आपको बताना है, और लूसेंट बैच ज्वाइन कर लीजिए, बहुत बेनिफिट मिलेगा। और एक बार क्वेश्चन के लेवल तो देखिए अपने अनुसार, PDF मैंने अपलोड कर दिया है डेमो के तौर पे, आप उसको एक बार देखिए, अपने स्तर पे उसको जांचिए कि हाँ ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। और ये सब जो क्वेश्चन मैंने दिया है, होमवर्क भी अपलोड किया है, आप एक बार होमवर्क भी देखिए, फिर क्वेश्चन मैच कराइए। सारा जो 100 प्रश्न है 5 पेज से ही आपको मैच करेगा। तो मेरे भाई मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।